मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम अपने उसी टॉपिक के ऊपर फिर से बातचीत में आगे बढ़ेंगे। हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। आज हम पुराने नियम अय्यूब उसके 5 अध्याय उसके 6, 7 और 8 पद को देखेंगे। 6 पद में मेरे प्रियो इस प्रकार से अय्यूब कहता है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि से उगता है। 7 पद में वो कहता है, परंतु जैसे चिंगारी ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन से आप सब परिचित हैं। अय्यूब की परीक्षा हुई और जब अय्यूब की परीक्षा हुई, अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया। उसके पास जो कुछ भी था सब बर्बाद हो गया। यहां तक कि वो खुद, उसके शरीर में रोग हो गया, फोड़े हो गए उसके शरीर में, और वो राख पर बैठ गया और ठिकरा लेकर अपने घाव को खुजाता था। लेकिन मेरे प्रियो, अय्यूब ने अपने जीवन की इस परीक्षा को, अय्यूब ने अपने जीवन की इस चुनौती को किस तरीके से सामना किया, यही बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब क्या कह रहा है? क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारी ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। यानी परीक्षा, दुख, तकलीफ और समस्या को अय्यूब ने जीवन का एक हिस्सा माना हुआ है। हम में से कई एक लोगों को जब दुख होता है, जब तकलीफ होती है या परीक्षा होती है, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं और बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो परमेश्वर की निगाह में अनुचित होता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको इन वचनों के द्वारा उत्साह देना चाहता हूं। अय्यूब के जीवन को देखिए मेरे प्रियो, वो, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया वो व्यक्ति, क्योंकि उसकी परमेश्वर के द्वारा परीक्षा हुई। और परीक्षा हो रही है, सब कुछ खत्म हो गया है, वो खुद, उसके शरीर में फोड़े हो गए हैं, वो राख पर बैठा हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, वो परीक्षा को, दुखों को अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ रहा है। 8वां पद कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। इतने कष्टों में, इतनी तकलीफ में, इतनी परेशानी में, परीक्षा में होने के बावजूद भी वो अपने कष्टों को लेकर परेशान नहीं दिख रहा। वो अपने परीक्षा के दौरान परमेश्वर से दूर नहीं हो रहा, परंतु वो परमेश्वर के करीब हो रहा है, परमेश्वर पर निर्भर हो रहा है। वो कैसे मेरे प्रियो? वो कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। अपनी बातों को, अपनी चीजों को, अपने कष्टों को मैं परमेश्वर के ऊपर छोड़ दूंगा। परमेश्वर ही उसका न्याय करे, परमेश्वर ही है जो मुझे इसमें से निकालेगा, निकास करेगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस जो है इसी बात को जो है कुरिन्थ की कलीसिया में बात करते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 13 पद जो है वो इस प्रकार से कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना डालेगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सहन कर सको। परमेश्वर जो है
वो आपको निकालेगा, वो आपके परीक्षा में से निकास का उपाय करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है, मनुष्य के सहने से बाहर अभी तक परमेश्वर ने पीड़ा नहीं दी, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। अय्यूब इस बात को जानता था मेरे प्रियो कि परमेश्वर मुझे सहने से बाहर का दुख नहीं देगा, इसलिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस भी कह रहे हैं इसी प्रकार से, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा में आप जाओगे जरूर, लेकिन वहां से निकालेगा भी आपको परमेश्वर। धीरज के साथ, संयम के साथ हम अपनी परीक्षा में, दुखों में, तकलीफों में बने रहें तो परमेश्वर हमारा निकास भी करेगा। लोग परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के बड़े कामों को भूल जाते हैं जब वो परीक्षा में या समस्या में या दुखों में चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ अय्यूब के जीवन से। अय्यूब के जीवन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के वचनों का बयान कर रहा। वो कह रहा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, न कष्ट भूमि से उगता है, परंतु जैसे चिंगारी ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। यानी कि कष्ट जो है, तकलीफ जो है, या समस्या जो है, या परीक्षा जो है, वो जीवन का एक हिस्सा है, हमें उससे होकर गुजरना है। और यही बात को जो है मेरे प्रियो, मैंने जो आपके लिए खोज के निकाला हुआ है वो यही है कि प्रेरित पौलुस भी कुरिन्थ की कलीसिया से भी यही कह रहा है, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर तुम्हें वहां से परीक्षा में से निकालेगा भी, और तुम उसको सह सको, उतनी तुमको ताकत भी देगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद, महिमा, स्तुति, आदर और गौरव सम्मान आपको देता हूँ। इन वचनों के द्वारा बातचीत करें। अय्यूब के जीवन से प्रभु हम सीख सकें कि वो प्रभु इतने दुखों में, तकलीफों में, समस्या में, पीड़ा में होने के बावजूद भी, हाँ प्रभु, उसके शरीर में फोड़े हो गए, वो राख पर बैठा हुआ ठिकरा लेकर खुजाता था अपने घाव को, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु वो कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। ओ प्रभु जी, वो कहता है जैसे चिंगारी ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता अय्यूब के जीवन के इस कथन का, प्रभु जी, इस जीवित कथन का, कि परमेश्वर पिता प्रभु वो कष्टों में है लेकिन फिर भी आपकी ओर निर्भर है, आपकी ओर केंद्रित है। हाँ प्रभु, हम भी आपकी ओर केंद्रित हो सकें। इस समय जितने भी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, जवान, अधेड़ और प्रभु के दास दासी हमारे साथ प्रार्थना में हैं, सुन रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रभु अपने कष्टों को जो है जीवन का एक हिस्सा मानकर उसमें से होकर निकलें, उसमें से होकर गुजरें, क्योंकि पिता परमेश्वर पौलुस कहता है, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हाँ प्रभु, आप परीक्षा के साथ निकास भी करने वाले हैं। लोग इस बात को समझ सकें और उनके जीवनों में कार्य हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप। मेरे प्रियो, मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ आप सबके अच्छे कमेंट्स के लिए। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है या बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और यदि आप वचनों में अध्ययन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आपके साथ वचन के अध्ययन में भी आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे मेरे प्रियो रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी फेसबुक पे ये ग्रुप है, जहाँ पर हम लाइव होते हैं, फेसबुक लाइव होते हैं प्रति रविवार रात्रि 8 बजे। आप उसमें हमारे साथ आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। मॉर्निंग मन्ना प्रति भोर सुबह 5 बजे आपको प्राप्त हो रहा है। आपसे मेरा निवेदन है कि अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को YouTube के इस लिंक को जो मॉर्निंग मन्ना का है भेजें, ताकि जैसे आप आशीषित हो रहे हैं वो भी आशीषित हों। प्रभु आप सबको अपनी दया से भरपूर करें।
जय मसीह।